हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज देखते हैं हिस्ट्री का प्रीवियस क्वेश्चन 10। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है कलमकारी पेंटिंग से तात्पर्य है। कलमकारी पेंटिंग से तात्पर्य क्या है? तो चारों ऑप्शन पर लेकर देखेंगे। कर दक्षिण भारत में खास चित्रित सूती वस्त्र। बी है पूर्वोत्तर भारत में बांस के हस्तशिल्प पर एक हस्तनिर्मित चित्रकारी। भारत के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक ब्लॉक पेंट आधा ऊनी कपड़ा। डी है उत्तर पश्चिमी भारत में एक हाथ से चित्रित सजावटी रेशम का कपड़ा। तो कलमकारी पेंटिंग से तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए, दक्षिण भारत में एक हाथ से चित्रित सूती वस्त्र। तो आइए देखते हैं। दक्षिण भारत में खास से चित्रित सूती वस्त्र है। ये कलमकारी एक प्राचीन भारतीय कला है जिसमें हाथ से या ब्लॉक प्रिंटिंग द्वारा सूती या रेशमी कपड़े पर चित्र बनाए जाते हैं। यह मुख्य रूप से दक्षिण भारत में प्रचलित है। विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। तो ध्यान देना है कि विजयनगर में यानी कि क्या था, कर की व्यवस्था क्या था? भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। फिर है कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। तो ये कथन भी सही है। दोनों कथन सही है तो हो जाएगा ऑप्शन सी एक और बी दोनों। विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था के बारे में दोनों कथन सही है। भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। विजयनगर साम्राज्य में भूमि की उर्वरता और उत्पादकता के आधार पर भू राजस्व निर्धारित किया जाता था। ठीक है। फिर है कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। कारखानों और उद्योगों के निजी मालिकों को राज्य को कर देना होता था, जो राज्य की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। इसलिए दोनों कथन क्या है? सही है। फिर प्राचीन भारत के निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? स्वपन वासवदत्ता, मालविकाग्निमित्रम, मेघदूत, रत्नावली। क्या बोल रहा है? प्राचीन भारत के निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? तो यह है ऑप्शन बी, मालविकाग्निमित्रम में। मालविकाग्निमित्रम कालिदास द्वारा लिखा गया नाटक है। यह शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र और मालविका नामक एक दासी की प्रेम कहानी को ये बताता है। फिर है मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है तमिल क्षेत्र के सिद्ध, जिसको सित्तर भी कहा जाता है, एक ईश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा का निंदा करते थे। तो ये कथन क्या है? सही है। फिर एक कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न लगाते थे तथा जाति अधिकर्म को अस्वीकार करते थे। ठीक है। तो चलिए, आपको स्क्रीन दिख रहा होगा वीडियो में, फेस दिखे या ना दिखे, क्योंकि लाइट कट गया है तो नहीं दिखेगा। ठीक है, लेकिन वीडियो को रोकना नहीं है। तो आइए देखते हैं। तो ये दोनों सही है। ठीक है, इसको यहाँ पे आके ये दोनों सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो तमिल क्षेत्र के सिद्ध के बारे में क्या है, जिन्हें सितर भी कहा जाता है, एक ईश्वरवादी थे और उन्हें पारंपरिक हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा का विरोध किया। उन्होंने एक सर्वोच्च शक्ति में विश्वास किया और आध्यात्मिक ज्ञान और मुक्ति के लिए आंतरिक साधना पे जोड़ दिया था। फिर है दूसरा कथन क्या था? लिंगायत, जो 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में उभरा एक धार्मिक आंदोलन था, पुनर्जन्म के सिद्धांत पर सवाल उठाता था और जाति व्यवस्थाओं को खारिज करता था। वे भगवान शिव की पूजा करते थे और सामाजिक समानता और व्यक्तिगत अनुभव को जोड़ देते थे। इसलिए दोनों कथन मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में सही है। चलिए आगे देखते हैं।
भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? कृषक, योद्धा, बुनकर या व्यापारी? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, व्यापारी। मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः व्यापारी थे। वे भूमंतु समुदाय थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार करते थे। वे अनाज, नमक और अन्य वस्तुओं का व्यापार करते थे और अक्सर लंबी दूरी की यात्रा करते थे। वे मध्यकाल में व्यापार और वाणिज्य के महत्वपूर्ण अंग थे। आगे सम्राट अशोक के शिलालेखों का सबसे पहले बीकुटन डिसाइफर किसने किया था? तो बीकुटन का मतलब ये होता है कि सम्राट अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था, ये कह सकते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, जेम्स प्रिंसेप ने। तो जेम्स प्रिंसेप एक अंग्रेज विद्वान और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे। उन्होंने 1837 में ब्राह्मी लिपि में लिखे गए सम्राट अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले बीकुटन डिसाइफर किया था। यह भारतीय इतिहास को समझने में एक महत्वपूर्ण खोज थी। आगे स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? क्या है? स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, ऑप्शन ए। तो क्या है? बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। स्वदेशी और बहिष्कार को पहली बार बंगाल विभाजन 1905 के विरुद्ध आंदोलन के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाया गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करने और स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने का आह्वान किया था। फिर है 8वां क्वेश्चन, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है बौद्धिस्ट बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय के केंद्रीय समूह बनाया। तो यहाँ पे दो ही चीज हो सकता है, हीनयान यानी कि जो भी इसका भाग है, हीनयान है, महायान है, थेरावाद है, ये सब है। तो ये हीनयान से न होकर महायान से है, इसलिए पहला गलत हो जाएगा। बुद्धिस्ट तो अपने प्रबोध के मार्ग में बढ़ता हुआ करुणामय है, तो दूसरा कथन सही हो जाएगा। फिर बुद्धिस्ट समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। क्या बोल रहा है? बुद्धिस्ट समस्त सचेतन प्राणियों को उनको प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्माण प्राप्ति विलंबित करता है, ऐसा बुद्धिस्ट बौद्ध धर्म में ऐसा विचार है। तो ये दोनों कथन सही है, बट पहला गलत है, तो ये हो जाएगा 2 और 3 करेक्ट। क्या है? कथन पहला गलत है क्योंकि बुद्धिस्ट महायान बौद्ध धर्म की केंद्रीय संकल्पना है, ना कि हीनयान, जिसे थेरावाद भी कहा जाता है। तो ध्यान देना है, थेरावाद हीनयान को ही कहा जाता है, थेरवाद ना कि थेरावाद। बुद्धिस्ट अपने प्रबोधों के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। फिर बुद्धिस्ट समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्माण प्राप्ति विलंबित करता है, इसलिए 2 और 3 सही है। आगे कि सत्यशोधक समाज ने संगठित किया था, तो क्या संगठित किया था? डायरेक्ट आंसर है महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। आज का क्वेश्चन ज्यादातर कह सकते हैं इजी और 1 लाइनर टाइप का था। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 1873 में महाराष्ट्र में की थी। इस समाज का मुख्य उद्देश्य जाति आधारित भेदभाव और असमानता के खिलाफ आवाज उठाना था। इसने शिक्षा के माध्यम से दलितों और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए काम किया था। ठीक है, आगे है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित थे? सामाजिक सुधार, शैक्षणिक सुधार या शैक्षिक सुधार वही होता है, पुलिस प्रशासन में सुधार, या फिर डी है संवैधानिक सुधार। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चेम्सफोर्ड जनरली क्या था? संवैधानिक सुधार से रिलेटेड प्रावधान लेकर आया था। ये सब प्रावधान तो थे नहीं इसमें। तो वही है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव, जिसे मॉन्टफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, भारत में संवैधानिक सुधारों से संबंधित था। यह प्रस्ताव 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया था और इसका उद्देश्य भारत सरकार में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। इस प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित हुआ, जिसने प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की थी। तो आज हमने 10 क्वेश्चन देख लिया प्रीवियस। तो मिलते हैं कल PSIR के 10 क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक हमारे चैनल पर बने रहे, वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।